वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में एंगल बी ए सी तथा एंगल बी डी सी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। एंगल डी बी सी की माप 30 डिग्री दी हुई है और एंगल बी सी डी की माप 110 डिग्री दी हुई है। तो एंगल बी ए सी का माप ज्ञात कीजिए। फिगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है एक्स एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी एक ही वृत्तखंड के कोण है, यानी कि एक ही आधार पर वृत्त के सर्किल पर दो कोण बने हुए हैं। यानी कि इस टाइप के कोण को हम कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण है, जिसमें डी बी सी की माप जो दी है, डी बी सी की माप जो दी है 30 डिग्री दी हुई है और बी सी डी की माप जो दी है, बी सी डी की माप जो दी है वो 110 डिग्री दी हुई है। तो हमें बी ए सी की माप निकालना है। तो मैंने आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में और कुछ थ्योरम के बारे में बताया है। वही थ्योरम को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो आप ध्यान से देखिए। इसमें एंगल बी सी डी जो है एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में अगर दो एंगल हमें पता है तो तीसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है। अगर ये 110 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे। तो 110 में 30 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री और 140 डिग्री में 140 डिग्री को 180 डिग्री से घटा देंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 40 डिग्री। 40 डिग्री का एंगल मिल गया। अब बात आती है, चूंकि एंगल बी डी सी और एंगल बी ए सी एक ही वृत्तखंड के कोण है। जब वृत्तखंड के एक ही आधार पर एक ही आधार पर बने हुए कोण जो है शीर्ष पर, तो वो बराबर होते हैं। शीर्ष पे दो अलग अलग पॉइंट पे उनके एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी एक ही वृत्तखंड के कोण है। आपको सिर्फ सिंपल सा ये करना था कि ट्राइंगल बी डी सी ले लेना चाहिए। बी डी सी ले लीजिए और उसमें से दो एंगल का सम करके तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं 180 डिग्री से। तीसरा एंगल जैसे निकलेगा तो आपका वृत्तखंड एक ही वृत्तखंड के कोण के माध्यम से वो वाला एंगल बी ए सी का कोण निकल आएगा। अब इसको फाइंड आउट कैसे निकलते हैं, इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं? तो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन दैट पहले लिखना पड़ेगा। गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है? तो गिवन दैट में ये दिया हुआ है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों? ये एंगल आपस में सेम होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए इक्वल कर दिया गया। अब डी बी सी की वैल्यू जो दी है 30 डिग्री है और एंगल बी सी डी का माप जो दिया वो 110 डिग्री है। तो फाइंड आउट क्या करना है? इतना चीज लिखने के बाद, गिवन दैट में इतना चीज लिखने के बाद आपको फिर फाइंड आउट में ये निकालना है। फाइंड आउट यानी कि ज्ञात क्या करना है? एंगल बी ए सी की माप निकालना है। अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन या सॉल्यूशन। चाहे सॉल्यूशन लिखिए या कैलकुलेशन लिखिए, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप ये दिखाएंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। क्यों? डी बी सी का एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और बी सी डी का एंगल जो दिया 110 डिग्री दिया हुआ। तो एंगल बी डी सी जो है 180 डिग्री है, बी डी सी तीनों इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस इसको जोड़ेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 40 घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। बी डी सी आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गई।
अब BDC तो आपको फाइंड आउट होगी। अब आपको निकालना है, आपको एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। अब BDC की वैल्यू आपने 40 डिग्री निकाला ही है, तो BAC की वैल्यू भी आपकी 40 डिग्री होगी। तो ये आपको वैल्यू निकालना था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको रूल्स लिखना पड़ेगा किस वजह से बराबर हुआ है, बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये दिया है, चित्र में O जो है वृत्त का केंद्र है। फिगर आपके सेकंड क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है। O जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें ये O जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें ABO का जो कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया है। तो हमें ACB की माप चाहिए। तो इसमें भी वही करना है। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना पड़ेगा। गिवन दैट में आपको लिखाना पड़ेगा O जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, जिसमें एंगल ABO जो है 60 डिग्री है। फाइंड आउट में ये शो करना पड़ेगा आपको निकालना क्या है, एंगल ACB की माप निकालना है। इतना करने के बाद आपको कैलकुलेशन दिखाना है। कैलकुलेशन, तो ध्यान से देखिए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? आप एंगल आप ए देखिए ध्यान से, आपको OA और OB ये दोनों सेम हुए। दोनों सेम क्यों हुए? क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्योंकि आपका इसमें AOB अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसमें ये वाला कितना डिग्री होगा? ये वाला भी आपको ट्राइंगल के हिसाब से निकालना होगा कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर OA और OB आर रेडियस है तो एंगल ABO, एंगल ABO तो BAO, तो ये दोनों 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपको प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से ट्राइंगल AOB, इसको हम ऐसे अगर ले लेते हैं तो क्या होगा? तो इस तरीके से आपका ये ट्राइंगल के हिसाब से AOB में, तो एंगल ABO प्लस एंगल BAO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये आपका AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब 60 मिलके 120 डिग्री हो गया। AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB 180 में 120 घटाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये 60 डिग्री हो जाएगा AOB। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये तो पता है ना कि वृत्त के केंद्र पर और वृत्त के सर्किल पर जो पॉइंट बना होता है, वृत्त के सर्किल पर जो कोण होता है, इस वाले का जो कोण होता है वो वृत्त के सर्किल पे जो पॉइंट है और वृत्त के सेंटर पर जो पॉइंट है, यानी कि वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र पर जो बना कोण होता है वो, और वृत्त के सर्किल पे जो बना कोण जो होता है वो केंद्र का आधा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB का 1/2। ये रूल्स है। अगर वृत्त के सर्किल पर अगर कोण निकालना है और केंद्र पर दिया हुआ कोण अगर दिया हुआ है तो केंद्र का आधा कर देंगे तो वृत्त के सर्किल के पॉइंट पे वो कोण निकल आएगा। तो इस तरीके से अगर हम 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आधा हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 60 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये रूल्स यही है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना हुआ कोण जो होता है और वृत्त के सर्किल पर जो बना हुआ कोण होता है, वृत्त के सर्किल पर बना जो कोण होता है वो वृत्त के केंद्र का आधा हो जाता है।
वृत्त का केंद्र का आधा कर देंगे तो आपका वृत्त के सर्किल पे जो कोण बनेगा वो वृत्त के केंद्र के आधा करने पे प्राप्त हो जाता है। तो ये बस इतना सा रूल्स लगाना था, आपका 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे कुछ वृत्त से रिलेटेड कुछ रूल्स को फॉलो किया है और बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब चित्र में CBE की हमें माप चाहिए, कैसे निकालेंगे? आपका ये वृत्त पूरा दिया हुआ है, एक वृत्त में एक एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण दिया हुआ है। आपको तो इतना पता है कि अगर मान लेते हैं ये वाला कोण अगर निकाल लें, ये वाला कोण अगर निकाल लें तो एंगल ADC का जो एंगल होगा वो, यानी कि वृत्त पर जो बना हुआ जो कोण होता है केंद्र का आधा होता है, जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर इस वाले का कोण निकालें तो इसका ये होगा, अगर इस वाले का निकालेंगे तो इसका आधा ये होगा। वृत्त के सर्किल पे जो बना कोण होता है वृत्त के केंद्र का आधा होता है। तो हमें निकालना क्या है? CBE। तो ये ध्यान रखना है, एंगल ADC जो होगा वो, इसको आप O नाम दे दीजिए। तो एंगल मतलब कि इसका अगर हम कोण निकालें, इसके इधर वाले हिस्से का कोण निकालते हैं तो 100 पूरा कोण जो होता है वृत्त के सर्किल के सेंटर पर जो कोण बनता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम इधर वाले हिस्से का कोण निकालेंगे तो 360 में से 120 घटाएंगे तो आपका 240 हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। और वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है और वृत्त के सर्किल पर बना कोण जो होता है वृत्त के केंद्र का आधा हो जाता है। तो यही करने जा रहे हैं कि तो ये जो है एंगल 240 का आधा कर देंगे, तो 240 का आधा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये आपका 120 हो गया। ADC की वैल्यू कितनी आई? 120 डिग्री। और 120 डिग्री जो होता है वो आपका, ये तो केंद्र का आधा हो गया, और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBE। अगर एंगल ADC की वैल्यू 120 डिग्री है तो एंगल CBE की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि अंता बहिष्कोण यानी कि बहिष्कोण का अंतःभिमुख जो होता है एकांतर वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल जो होता है इसके बराबर होता है 120 डिग्री। तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको गिवन दैट में क्या दिखाना पड़ेगा? गिवन दैट में एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें ABCD और E जो है एक्सटीरियर पॉइंट है वृत्त के सर्किल का, और जिसमें एंगल जो दिया हुआ है AOC 120 डिग्री दिया हुआ है, और CBE की जो माप है वो निकालना है। गणना कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले तो आपने इसको ऐसे निकाला है कि 120 का बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा? 240 डिग्री का होगा, क्योंकि वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है टोटल वो 360 डिग्री का होता है। तो 240 हो गया। वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण जो होता है और वृत्त के सर्किल पर बना जो कोण होता है वो केंद्र का आधा होता है। तो 240 का आधा के 120 हो गया। अब 120 जो है ये एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्योंकि बहिष्कोण का अंतःभिमुख जो कोण होता है वो बराबर होता है। इसको आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ABCD चारों पॉइंट जो हैं वृत्त के सर्किल पे है, और वृत्त के सेंटर पॉइंट पे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। अगर इधर 120 डिग्री का है तो ये 160 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। और ये आपका लीनियर एंगल बना रहा है, जब लीनियर एंगल बना रहा है तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो रूल्स तो आपको पता होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।